हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल एडु ज्ञान केंद्र। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे। तो ये जीएस 40 मार्क्स के लिए ज्योग्राफी का पहला क्लास होने वाला है। मैं क्लास में आगे बढ़ूं उससे पहले आपसे मेरा दो रिक्वेस्ट है। पहला तो ये कि बहुत सारे लोग अभी भी बिना सब्सक्राइब किए हुए देख रहे हैं। प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है। एटलीस्ट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दूसरा कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको आपके भाई के टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, उससे जरूर जुड़ जाइएगा। टीचिंग एग्जाम से जुड़े हुए सारे अपडेट्स और फ्री मटेरियल आपको वहीं पे प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले जो ये वाला आप देख रहे हैं ना, ये लूसेंट है। मैं आपको बता दूं, इससे हम लोग पहले ज्योग्राफी खत्म करेंगे, उसके बाद एससीईआरटी। तो ये इधर वाला जो है ना, मंदाकिनी वगैरह, ये सबसे अभी तक हम उतना क्वेश्चन नहीं देखे। उतना क्या क्वेश्चन नहीं ही रहता है, लेकिन फिर भी आप अगर पीआरटी में है तो एक बार इसको भी पढ़ लीजिएगा। हम लोग सूर्य से शुरू करेंगे। सूर्य भी ये सब उतना कुछ खास नहीं है। सूर्य का यहाँ से देखिए, पहला क्या कहता है कि सूर्य अपने अक्ष पर पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। सूर्य कैसे अपने अक्ष पर घूमता है? पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है, ये ध्यान में रखिएगा। और अर्थ कैसे घूमता है? पश्चिम से पूर्व की ओर घूमता है। इसका मध्य भाग 25 दिनों में व ध्रुवीय भाग 35 दिनों में घूर्णन करता है। इसका मध्य भाग, मध्य क्या हुआ? बीच वाला भाग। बीच वाला भाग कितने दिनों में करता है? 25 दिनों में करता है। और ध्रुवीय भाग किसको बोलते हैं? ऊपर वाला। ऊपर वाला जैसे ऐसे गोल है, जैसे सपोज कीजिए आप, ऐसे सपोज कीजिए गोल है, तो ये हुआ मध्य वाला भाग, ये हुआ ध्रुवीय वाला भाग। तो ये ध्रुवीय वाला भाग जो है, ये कितने दिन में कर रहा है? 35 दिन में कर रहा है। और मध्य वाला भाग कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में कर रहा है। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है वो ध्यान में रखिए। यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि सूर्य एक गैसीय गोला है। सूर्य कैसा एक गोला है? गैसीय गोला है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि सूर्य भी एक तारा है। ठीक है, और कभी बहुत बार ऐसा क्वेश्चन बना है कि सूर्य में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा गैस मिलता है? तो याद रखिएगा कि हाइड्रोजन सूर्य में क्या है? सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, हीलियम उसके बाद दूसरे नंबर पे है और अन्य तत्व 2.5% है। हाइड्रोजन इसमें कितना प्रतिशत है? तो 71% जो आपका सूर्य है उसमें 71% सिर्फ हाइड्रोजन ही है। तो सबसे ज्यादा क्या कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन। अगर आपको ऐसा पूछा जाए कि कौन सा तत्व सबसे ज्यादा पाया जाता है, तो कौन सा पाया जाता है? हाइड्रोजन। कौन सा तत्व? ऐसा भी क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि सूर्य में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व, तो दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा होगा? हीलियम होगा। और वो कितना पाया जाता है? 6.5% पाया जाता है, और बाकी अन्य तत्व पाया जाता है। सूर्य के केंद्रीय भाग, कोर। कोर, सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। इस तरह के क्वेश्चन भी बनते हैं, आप ध्यान देते हुए चलिए कि सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं, कोर। और जिसका टेम्परेचर कितना रहता है? 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। आपसे क्वेश्चन बन जाएगा कि दो क्वेश्चन बन सकता है। पहला तो सूर्य के केंद्र को क्या कहते हैं? तो आप तो टिक लगाइएगा कि कोर कहते हैं। उसका टेम्परेचर कितना होता है? तो 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, सेल्सियस होता है। ठीक है, और सूर्य का जो बाहरी सतह है उसका तापमान कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, बाहरी तापमान अगर आपसे पूछेगा तो वो कितना होता है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। और जो उसका कोर है, जो केंद्र है, उसका कितना तापमान होता है? 1.5 × 10⁻7 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। हैंस बेथ ने बताया कि 10⁻7 ताप पर सूर्य के केंद्र पर 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करते हैं। सूर्य के नाभिक। अब क्वेश्चन ये भी कई बार पूछा गया है कि सूर्य के केंद्र पर कौन सी रासायनिक अभिक्रिया होती है? तो सूर्य के केंद्र पर नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। नाभिकीय संलयन अभिक्रिया क्या होगा? संलयन मतलब होगा क्या? आपस में जुड़ रहा है। और क्या जुड़ रहा है? देखिए, 4 हाइड्रोजन नाभिक मिलकर एक हीलियम नाभिक का निर्माण करता है। आपसे अगर क्वेश्चन पूछेगा कि सूर्य के जो केंद्र है उस पे किस तरह उस पे कौन सी अभिक्रिया होती है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। और क्या जुड़ता है? तो 4 हाइड्रोजन जुड़कर एक हीलियम बनाता है। याद रखिएगा, 4 हाइड्रोजन जुड़कर एक हीलियम का निर्माण करता है, नाभिक का निर्माण करता है। और नाभिकीय संलयन के कारण ही सूर्य से ऊर्जा का स्रोत है। सूर्य से जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त करते रहते हैं, जब से पृथ्वी बना तब से सूर्य ऊर्जा दे ही रहा है। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण नाभिकीय संलयन अभिक्रिया है, याद रखिएगा। आगे कह रहा है कि सूर्य की दीप्तिमान सतह को फोटोस्फीयर या प्रकाश मंडल कहते हैं। सूर्य का जो दीप्तिमान सतह है, मतलब जो प्रकाशित सतह है, उसको क्या कहते हैं? प्रकाश मंडल कहते हैं। प्रकाश मंडल के किनारे प्रकाशमान नहीं होते, क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश को अवशोषित कर लेता है। इसे
क्रोमोस्फियर या वर्णमंडल कहते हैं, यह लाल रंग का होता है। देखिए क्या कह रहा है, सूर्य का प्रकाश मंडल जो है ना, जो दीप्त सतह प्रकाश मंडल है, उसका जो किनारा है ना, उसका साइड वो प्रकाशमान नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि सूर्य का वायुमंडल प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। सूर्य का वायुमंडल क्या करता है? प्रकाश का अवशोषण कर लेता है। वो साइड वाला जो ये अंधेरा रहता है, उसका कारण क्या है कि वायुमंडल का अवशोषण कर लेता है। और इसी पार्ट को क्या कहते हैं? क्रोमोस्फियर या वर्णमंडल कहते हैं। और ये किस कलर का होता है? यह लाल कलर का होता है। पहले तो आपसे पूछेगा कि वर्णमंडल किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि सूर्य का वायुमंडल, मतलब जो सूर्य का वायुमंडल है वो जो प्रकाश को अवशोषित कर लेता है, उसको, वही अवशोषित वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं? वर्णमंडल कहते हैं। ठीक है, क्रोमोस्फियर कहते हैं। और ये इसका रंग कैसा होता है? इसका रंग लाल कलर का होता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को सूर्य किरीट, कोरोना कहते हैं। सूर्य में जब ग्रहण लगता है और आप जो देखते हैं सूर्य को ना, उस स्थिति को, उस भाग को क्या कहते हैं? कोरोना या सूर्य किरीट कहते हैं। ये सूर्य का बाह्यतम परत है। ये सूर्य का कैसा परत है? बाहरी परत। ये सूर्य का बाह्यतम परत है। सूर्य किरीट, जिसे कोरोना भी कहते हैं, एक्सरे उत्सर्जित करता है। सूर्य किरीट पूछा जाएगा आपसे, क्वेश्चन बनेगा कि कोरोना जो है या सूर्य किरीट जो है वह कौन सा रेज उत्सर्जित करता है? तो कौन सा रेज उत्सर्जित करता है? देखिए, एक्स रेज उत्सर्जित करता है। ठीक है, इसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है। किसे सूर्य का मुकुट कहा जाता है? बताइए इसको, कोरोना को। कोरोना का बात हो रहा है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय सूर्य किरीट के से प्रकाश की प्राप्ति होती है। पूर्ण सूर्य ग्रहण के कारण समय क्या होता है? सूर्य किरीट से प्रकाश की प्राप्ति होती है। इससे भी, सूर्य किरीट से अगर पूर्ण सूर्य ग्रहण है तो कोरोना से भी या सूर्य किरीट से भी क्या होगा? प्रकाश की प्राप्ति होगी। अब है कि सूर्य की उम्र कितनी है? सूर्य का आयु कितना है? 5 बिलियन ईयर। आप याद रखिएगा, 2-3 बार याद रखिएगा। इस तरह का क्वेश्चन स्टैटिक में कभी कोई पूछ देता है कि सूर्य का आयु कितना है, तो 5 बिलियन ईयर है। कितना है? 5 बिलियन वर्ष है। ठीक है, अब देखिए, भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देते रहने का समय कितना है? 10⁻11 ईयर्स। 10⁻11 ईयर्स तक भविष्य में ये सूर्य क्या होगा? ऊर्जा देते रहेगा, प्रकाश देते रहेगा। सूर्य से प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है। ये भी कई बार पूछा है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। 8 मिनट 16.6 सेकेंड में सूर्य का जो प्रकाश है वो कहाँ पे पहुंच जाता है? पृथ्वी पर पहुंच जाता है। अब देखिए, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस, सौर ज्वाला को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहते हैं? उत्तरी ध्रुव किधर हुआ? पहले तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव आपको समझना है कि ऐसे अगर पृथ्वी है तो ये उत्तरी ध्रुव और ये क्या हुआ? दक्षिणी ध्रुव, नीचे वाला। तो कह रहा है कि सौर ज्वाला के उत्तरी ध्रुव पर, ये वाला उत्तरी ध्रुव पर ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुव पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलियस कहते हैं। सौर ज्वाला का जो उत्तरी ध्रुव है उसको ऑरोरा बोरियालिस कहते हैं और जो दक्षिणी ध्रुव है उसको क्या कहते हैं? ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं। ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस कहते हैं दक्षिणी ध्रुव वाले को। देखिए, कई बार जो है कि इस तरह का जो ये सिद्धांत वाला क्वेश्चन है ये भी पूछ देता है, थ्योरी जो है कि कौन सा थ्योरी कौन दिया था, तो इसको भी जानना बहुत जरूरी है। देखिए क्या है कि प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था। प्रारंभ में पृथ्वी को क्या माना जाता है? प्रारंभ में पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता है, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड विभिन्न कक्षाओं में करते थे। इसे भू केंद्रीय सिद्धांत, जियोसेंट्रिक थ्योरी कहा गया। कहता है कि शुरू में ऐसा मतलब शुरू में ऐसा माना जाता था कि पृथ्वी क्या है? पृथ्वी को संपूर्ण ब्रह्मांड का केंद्र, शुरू में पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया, जिसकी परिक्रमा सभी आकाशीय पिंड कहते थे। इस तरह का जो थ्योरी है जिसमें पृथ्वी केंद्र पर था उसको क्या कहते थे? जियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, जियोसेंट्रिक थ्योरी कहते थे। याद रखिएगा, जियोसेंट्रिक, आपको क्वेश्चन पूछेगा जियोसेंट्रिक थ्योरी क्या है, तो उसमें दिया हुआ रहेगा जिस ऑप्शन में कि उसमें पृथ्वी केंद्र पर था, तो आप ठीक लगा दीजिएगा कि जियोसेंट्रिक थ्योरी का अर्थ हुआ कि पृथ्वी कहाँ पर है? केंद्र पर है। इसका प्रतिपादन किसने किया था? मिस्र यूनानी खगोल शास्त्री क्लाडियस टॉलमी का मानक। इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है कि टॉलमी के अनुसार पृथ्वी सूर्य के किस तरफ था?
ये पृथ्वी ब्रह्मांड में कहाँ था, साइड में था, बगल में था, तो कहाँ था, केंद्र में था पृथ्वी। या इस तरह से पूछेगा कि पृथ्वी जो है ब्रह्मांड के केंद्र में था, इससे किसने प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था, तो टॉलमी ने किया था, 140 वर्ष में किया था, 140 वर्ष पहले किया था। इसके बाद पोलैंड के खगोल शास्त्री निकोलस कोपरनिकस ने क्या किया, देखिए ये ने दर्शाया कि सूर्य ब्रह्मांड के केंद्र पर है तथा ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, अतः सूर्य विश्व और ब्रह्मांड का केंद्र बन गया। इसे सूर्य केंद्रीय सिद्धांत हेलियोसेंट्रिक थ्योरी कहते हैं। दूसरा हेलियोसेंट्रिक थ्योरी, पहला क्वेश्चन तो ये बनेगा कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया, तो किसने दिया, कोपरनिकस ने दिया। जियोसेंट्रिक थ्योरी किसने दिया, तो टॉलमी ने दिया। इस क्वेश्चन तो ऐसे ही बन गया आपका। उसके बाद हुआ कि हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब क्या हुआ, हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का मतलब ये हुआ कि सूर्य केंद्र पर है और बाकी ग्रह उसके चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं, ठीक है। 16वीं शताब्दी में टाइक्रोब्रे के सहायक जोहानेस केपलर ने ग्रहीय कक्षाओं के नियमों की खोज की, परंतु इसमें भी सूर्य को ब्रह्मांड का केंद्र ही माना। 20वीं शताब्दी के आरंभ में जाकर हमारी मंदाकिनी दूध मेघला की तस्वीर स्पष्ट हुई। सूर्य को इस मंदाकिनी के एक सिरे पर अवस्थित पाया गया। 20वीं शताब्दी में यह पाया गया कि ब्रह्मांड के केंद्र पर सूर्य नहीं है। उससे पहले यह माना जाता था कि ब्रह्मांड के केंद्र पे क्या है, सूर्य है और चारों ओर ग्रह उसके चक्कर लगा रहे हैं। जब 20वीं शताब्दी में मंदाकिनी का चित्र स्पष्ट हो गया, क्लियर हो गया, तब पता चला कि सूर्य का है एक सिरे पर सूर्य अवस्थित है, मंदाकिनी के एक सिरे पर सूर्य स्थित है। इस प्रकार सूर्य को ब्रह्मांड के केंद्र पर होने का गौरव समाप्त हो गया। ब्रह्मांड के केंद्र पर सूर्य का होने का गौरव क्या हो गया, समाप्त हो गया। और ये कब समाप्त हुआ, 20वीं शताब्दी में समाप्त हुआ, ठीक है। आगे देखिए कह रहा है कि केपलर ने सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घ वृत्ताकार है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं नक्षत्र, उसका मार्ग कैसा है, तो दीर्घ वृत्ताकार मार्ग है। दीर्घ वृत्ताकार मतलब ऐसा वाला मार्ग है, दीर्घ वृत्ताकार मार्ग है जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगा रहे हैं। क्वेश्चन बनता है कि सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। क्वेश्चन बनेगा कि सूर्य का व्यास, सूर्य का डायमीटर कितना है, व्यास कितना है, तो 13,92,000 किलोमीटर है। याद रखिएगा 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। तो पृथ्वी के व्यास का कितना गुना है, सूर्य का व्यास 110 गुना। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है, तो 110 गुना अधिक है। याद रखिएगा कि पृथ्वी का व्यास से सूर्य का व्यास 110 गुना अधिक है। और सूर्य का व्यास है कितना, तो 13,92,000 किलोमीटर है, ठीक है। सूर्य हमारी पृथ्वी से 11 लाख गुना बड़ा है, और सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना बड़ा है, 11 लाख गुना बड़ा है। इस तरह का भी क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है, तो ऑप्शन में आप टिक लगाइएगा कि 13 लाख गुना बड़ा है। पृथ्वी को सूर्य ताप का 2 अरबवां भाग मिलता है। पृथ्वी को सूर्य के ताप का कितना, कौन सा भाग मिलता है, तो 2 अरबवां भाग मिलता है। 2 अरबवां, पृथ्वी को सूर्य से जितना ताप निकलता है ना, उसका 2 अरबवां भाग मिल रहा है। तो इतना गर्मी पड़ रहा है, सोचिए अगर पूरा मिल जाता तो हम लोग पापड़ बन जाते जल के। मध्यरात्रि सूर्य का अर्थ है, मध्यरात्रि सूर्य का क्या अर्थ है, देखिए सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। मध्यरात्रि का सूर्य अटलांटिक क्षेत्र में दिखाई देता है। क्वेश्चन बनेगा कि मध्यरात्रि का सूर्य कहाँ दिखाई देता है, तो आर्कटिक क्षेत्र में, अटलांटिक पढ़ दिए थे हम, सॉरी, आर्कटिक क्षेत्र में मध्यरात्रि का सूर्य दिखाई देता है। और इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि सूर्य का ध्रुवीय वृत्त में देर तक चमकना। ध्रुवीय वृत्त में सूर्य क्या करता है, देर तक चमकता है, इसीलिए वहां पर काफी समय तक लाइट रहता है, जिसके कारण क्या कहा जाता है कि रात में भी दिन है, इसीलिए मध्यरात्रि का सूर्य कहा जाता है। और ये कहाँ दिखाई देता है, तो आर्कटिक क्षेत्र में दिखाई देता है, ठीक है। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं रखेंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स सही रहा तो कल इससे लंबा वीडियो बना देंगे, और उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद भी आएगा। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो भाई को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।